मैत्रेय मुनि महाराज जी का और विदुर महाराज का संवाद हो रहा है। याद आई विदुर जी को अपने पिछली ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए, मानसी पुत्र। मन से सोचा 4 पुत्र मेरे हो जो ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण हो। 4 पुत्रों को जन्म देता है ब्रह्मा, सनक जी, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 कुमारों को जन्म दिया। ब्रह्मा ने कहा जाओ पुत्रों सृष्टि की रचना करो, सृष्टि की उदय करो। 4 कुमारों ने मना कर दिया, हरि शरणम हरि शरणम, हम तो हरि की शरण में जाएंगे, हरि का जाप करेंगे। स्वयं को श्राप दे देते हैं वो 4 भाई, हम 5 वर्ष से कोई 6 वर्ष के ना हो, हरि शरण कर डालो। मगर ये भी मना करते हैं। अब के बार ब्रह्मा जी ने महाराज जी अपने बाएं अंग से स्त्री को प्रकट करा और दाहिने अंग से पुरुष को प्रकट करा। बाएं अंग से जो स्त्री प्रकट हुई उसका नाम पिता ब्रह्मा ने जो है शतरूपा रखा, और दाहिने अंग से जिस पुरुष को प्रकट करा उसका नाम मनु पड़ा। मनु मानी मनु से हम मनुष्य हुए, मनु की संतान है, शतरूपा की संतान है हम। अब की बार ब्रह्मा जी ने मनु और शतरूपा को कहा तुम सृष्टि की संरचना करो, सृष्टि का उदय करो। मनु महाराज ने ध्यान लगाया। मनु महाराज ने ब्रह्मा जाना तो चाहता हूं मगर कहां बढ़ाऊं, धरती तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, और धरती पर गोता लगाने को करता है। हे प्रभु, न मुझे भूख है न प्यास है, आपकी इस भागवती रूपी गंगा में मैं प्रवाह होना चाहता हूँ, इसीलिए मेरा मन लग रहा है। बड़ा प्रसन्न हो गया सुखदेव महाराज जी। ब्रह्मा जी ने जो पुत्र उत्पन्न करा उसका नाम पड़ा करदम। करदम माने जो हर काम को करदम अपने हिसाब से भगवान के सानिध्य में करता हो, जो भगवान के निमित्त हो, करदम ऋषि। मनु शतरूपा को कहा ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे बढ़ाओ। मनु ने मना कर दिया, महाराज सृष्टि बढ़ाना चाहता हूं मगर धरती मां कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहां पैदा करूं, कहां सृष्टि को बढ़ाऊं। भगवान ने ध्यान करा, ब्रह्मा ने ध्यान करा, ध्यान लगा के ब्रह्मा देखता है सच्ची में धरती नहीं है। उस राक्षस ने इस धरती मां को उठा करके समुद्र में डाल दिया है, पानी में छुपा दिया है। धरती तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, पृथ्वी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब की बार ब्रह्मा ने ध्यान लगाया तो ब्रह्मा महाराज ने ध्यान लगाए तो ब्रह्मा जी को छींक आई। ब्रह्मा जी के बाएं नाक से, खब्बी नाक से, खब्बी नाक के सुर से छींक आई और वहां से ब्रहा भगवान प्रकट हो गया। बोल ब्रहा भगवान की जय। बहरा भगवान प्रकट हो गए। ब्रहा कहते हैं हम लड़ाई नहीं करते, लड़ाना बहुत आता। हिरणाक्ष बोला मेरी बाजुओं में बड़ी खुजली हो रही है, मुझ जैसा कोई योद्धा बता जो लड़ाई कर सके मेरे साथ। नारद ने कहा अरे हिरणाक्ष, अब तुझे मैं ऐसा योद्धा बताऊंगा जो तेरी ऐसी खुजली मिटाएगा फिर दोबारा खुजली नहीं हो, जल्दी बता। नारद बोला अरे हिरणाक्ष, धरती पर देख, नीचे एक समुद्र में, समुद्र के किनारे एक बरहा घूम रहा, एक सुअर घूम रहा है, वो तेरी खुजली मिटाएगा, वो तेरे से लड़ाई करेगा। अब की बात तो हिरणाक्ष महाराज जो आसमान में भाग रहा था वो समुद्र के किनारे आया, जिस समुद्र के अंदर उस हिरणाक्ष ने धरती मां को पृथ्वी में बोला हिरणाक्ष। हिरणाक्ष क्रोध में बोला अरे ब्रहा तू बाहर आ, मेरे से युद्ध कर। इतना क्या बोला हिरणाक्ष, भगवान पीछे मुड़ करके देखते हैं उस हिरणाक्ष को। बड़ा भगवान ने देखा हिरणाक्ष का मुकुट आसमान को लहरा रहा है, उसकी भुजाएं पर्वतों जैसे फाड़ रही है, पर्वतों पर जा रही है।
आपस में बड़ा मंतव्य हुआ, वार्ताएं हुई, क्रोध भरी बातें हुई, आपस में युद्ध होने लगा। एक बार तो देवता भी डरने लगे ऊपर से, ये हिरणाक्ष बराह भगवान को मार देगा। मगर बराह भगवान कह रहे हैं, अरे देवताओं, मेरी शक्ति पर भी तुम्हें संदेह हो रहा है। अब की बार तो बराह भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार करा और जाकर के हिरणाक्ष के ब्रह्मांड पर जो मारी, उसी समय हिरणाक्ष धराशायी हो गया, मर गया। देवता लोगों ने फूलों की वर्षा करी, अपने ऊंट सूंट के ऊपर, उस ब्रह्मा भगवान ने अपने सूंट के ऊपर समुद्र से धरती माँ को निकाला और धरती माँ को, पृथ्वी माँ को स्थापित कर दिया। पृथ्वी माता स्त्री के रूप में प्रकट हुई और प्रणाम करते हुई बोली ब्रह्मा भगवान को, हे नारायण, बड़ी कृपा करी तुमने मेरे ऊपर, मैं समुद्र के अंदर डूब गई थी, तुमने हिरणाक्ष को मार करके आज मुझे धन्यवाद बताओ, आपका अवतार कैसे हुआ? ये हिरणाक्ष कहां से आया? धरती माँ बोली, पृथ्वी माँ बोली। तब ब्रह्मा भगवान बोले, हे पृथ्वी, मैं तुझे सारा कुछ बता देता हूं, मेरा अवतार क्यों हुआ। पृथ्वी माँ ने कहा, तुम्हारे कुल कितने अवतार हुए भगवान, जरा बताओ, और हुए तो कहां और क्यों हुए, कारण क्या था? तब ब्रह्मा भगवान बोले, हे देवी, बात उस समय की है जब कश्यप मुनि महाराज की बहुत सारी पत्नियां थी। ये भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कश्यप जी। कश्यप महाराज जी की बहुत पत्नी थी, दीति, अदिति, सुरसा, काष्ठा, बहुत सारी पत्नियां थी। उस कश्यप जी की एक पत्नी का नाम था दीति। दीति माने भेद बुद्धि। दूसरी पत्नी का नाम था अदिति। अदिति माने शुभ बुद्धि। दीति और अदिति एक ही पिता की संतान थी, मगर कश्यप जी को विवाही गई। अदिति माँ के देवता हुए और दीति माँ के दैत्य हुए। एक दिन दीति माता, श्याम का टाइम था, यही संध्या की बेला थी, दीति माता काम द्वारा पीड़ित हो गई और कश्यप जी के पास गई, अपने पति के पास गई। कहा, ये पतिदेव, मैं मां बनना चाहती हूं, मुझे संतान चाहिए। कश्यप जी ने कहा, ये अदिति, ये दीति, संध्या काल की बेला है, इस समय मेरा बाबा शंकर चारों दिशाओं में मां पार्वती के साथ घूमते हैं। शाम के समय स्त्री और पुरुष को कभी भी संतान उत्पत्ति के बारे में मिलाप नहीं करना चाहिए, कभी संतान उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए, कभी काम क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए। दीति माँ को क्रोध आया और दीति माँ बोली, हे कश्यप जी, हे पतिदेव, आप जो मर्जी करो, शंकर घूमे, पार्वती घूमे, सेना घूमे, उनकी मुझे कोई मतलब नहीं। देवता ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी, इस दीति को कहो तो अपने पुत्रों को जन्म दे दे, नहीं तो इसके गर्भों के पीड़ा के कारण हमारी सांस नहीं चल रही है। अब की बार दीति माँ ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। हिरणाकश्यप बड़ा भाई था, हिरणाकश्यप छोटा भाई था हिरणाक्ष। जिस हिरणाक्ष की भगवान ब्रह्मा ने महाराज जी मृत्यु कर दी, सुखदेव कहता है, हे धर्म सम्राट परीक्षित, इन्हीं की वंश में, इन्हीं के वंशावली सुनाओ, 3रा अध्याय आपको सुनाओ। सुखदेव ने कहा, धर्म सम्राट परीक्षित, अब ब्रह्मा ने मनु और शत्रुपा को कहा, जो असुर था वो मर गया है, वो तुम सृष्टि को बढ़ाओ।
अब की बार मनु और शत्रुपा ने 5 संतानों को जन्म दिया। मनु और शत्रुपा की 3 बेटी हुई और 2 हुए बच्चे पुत्र। 3 बेटियों में सबसे बड़ी बेटी का नाम था आकृति, दूसरे का नाम था देवहूति और तीसरे का नाम था प्रसूति। 2 पुत्र हुए महाराज मनु और शत्रुपा के। एक पुत्र का नाम था उतानपाद और दूसरे का नाम था प्रियव्रत। उतानपाद महाराज जी की वंशावली फिर आएगी, जिनसे महाराज ध्रुव जी उत्पन्न होते हैं। सुखदेव कहता है, हे धर्म सम्राट परीक्षित, ये मनु शत्रुपा की 3 बेटियों का मैं वर्णन करता हूं। पहली बेटी का नाम था महाराज आकृति, जो रुचि प्रजापति को विवाही गई। दूसरी बेटी का नाम था प्रसूति, जो महाराज दक्ष को विवाही गई, जिनके यहाँ मां सती पैदा हुई। और तीसरी बेटी का नाम था देवहूति, जो कर्दम ऋषि को विवाही गई। ब्रह्मा का पुत्र था कर्दम ऋषि। ब्रह्मा जी की, नारायण प्रभु की, नारायण और ब्रह्मा प्रकट हुए। पूछा, हे कर्दम जी क्यों भक्ति कर रहे हो, क्यों पूजन कर रहे हो? कर्दम ने कहा, महाराज विवाह करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, हमने तुम्हारे लिए लड़की देखी है। बोला, कहाँ? बोला, मनु और शत्रुपा की बेटी का नाम है देवहूति। भगवान गए महाराज मनु और शत्रुपा के पास, अपनी बेटी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर दो। मनु और शत्रुपा राजा थे महाराज। राजघराने में पलने वाली वो देवहूति मां आज कर्दम ऋषि के साथ विवाह कर दिया मनु और शत्रुपा ने बेटी का। वो कर्दम ऋषि कैसा था? एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, जंगल में रहता था, घास फूस खा करके अपना जीवन निर्वाह करता था। जिस घर पर कर्दम ऋषि रहता था, उस पर चार रहता था कर्दम ऋषि। उस पर एक नहीं, हजारों बिल, सांप के, चूहों के बिल भी थे। ऐसी जगह पर कर्दम ऋषि रहता था। जैसी मनु और शत्रुपा ने अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आए, कर्दम ऋषि के ब्रह्मांड पर जब तेज देखा, देवहूति मां ने बड़ी प्रसन्न हो गई। मेरा विवाह एक संत के साथ होगा, एक महात्मा के साथ होगा, एक भगवान के परम भक्त के साथ होगा। एक बार तो मां शत्रुपा को लगा, हम राजा हैं, मैं रानी हूँ, मेरे घर पर बेटी ने कभी भी एक पैर नीचे नहीं रखा, और आज इस जंगल में मेरी बेटी एक महात्मा के साथ दुख भोगेगी। मां को एक बार पीड़ा हुई, मगर मनु महाराज जानते हैं ये कोई ऐसा ऋषि नहीं है कि बल पर समधि बन जाते हैं। बिरादरी कोई भी हो, बिरादरी से कोई मतलब नहीं, मगर हाँ संपत्तिमान हो जाओ तो हम समधि बनने को तैयार हैं। मगर वहां ऐसा नहीं हुआ। एक राजा है महाराज मनु, और महाराज मनु ने जो चक्रवर्ती सम्राट है, सोने को नहीं है। हजारों सांप जिसके आसन के आगे पीछे घूमते हैं। बेटी को विवाह करके मनु शत्रुपा आ गए। जैसी विवाह हुआ कर्दम ऋषि का देवहूति देवी के साथ, कर्दम ऋषि ने कहा अपनी पत्नी को, ये देवी मैं तुम्हारे साथ विवाह एक शर्त पर करूंगा। देवहूति ने कहा, कौन सी शर्त? बोला, जिस दिन मेरा एक पुत्र हो जाएगा उस दिन निकाल लूंगा, तुम्हें छोड़ करके मैं संन्यास ग्रहण कर लूंगा, सन्यासी बन जाऊंगा। बताओ, विवाह के दिन कोई पति पत्नी को ऐसा कह दे कि मेरा एक बच्चा हुआ और मैं घर से निकल जाऊंगा, तो क्या विपत्ता आई पड़ी? बताओ, करेगी कोई पत्नी विवाह? बहुत बड़ी मुश्किल है महाराज। यहाँ महाराज कर्दम ऋषि ने कह दिया, एक पुत्र होगा तो मैं उस दिन तुझे छोड़ दूंगा, जंगल में चला जाऊंगा। देवहूति मां ने स्वीकार कर लिया, जैसा विधाता को मंजूर। विवाह हो गया। अभी 1 घंटा ही हुआ था विवाह हुए।
देवहूति माता राजकुमारी है, जो राजघराने में पली है, राजघराने में खाई है, उसका शरीर भी कितना सुंदर होगा। आज महाराज जी अपने पत्नी देवहूति से करदम ने कहा, देख देवी मैं थोड़ा पूजा करता हूँ, संध्या करता हूँ, तुम तब तक मेरा इंतजार करो, बैठी रहो। अब करदम ऋषि उस झोपड़ी में घुसे जा रहते थे, जंगल की बात है। एक कोने पर बैठ गया करदम ऋषि। करदम ऋषि के टांग के नीचे महाराज सांप का बिल है, सिर के ऊपर जो छज्जा है महाराज, वहां पर हजारों घोंसलों के, अपने चिड़ियों के घोंसले बना रखे हैं। देवहूति माँ ने अंदर जाके एक बार देखा तो अचंभित हो गई, कैसा महात्मा है ये।